तब से श्री रामकृष्ण ऐसे व्यक्ति थे। जब से वो मुझे मिले थे, उन्होंने मुझ पर हमेशा निरंतर विश्वास किया, जबकि मेरे माता व भाई भी यह न कर सके। उनका मेरे ऊपर कभी न टूटने वाला विश्वास और प्यार ही था जिसने मुझे हमेशा के लिए उनसे बांध दिया। एक दिन जब गुरुदेव अन्नदा गुहा से मिले और उन्होंने उससे कहा कि नरेन के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका परिवार बहुत ही गरीबी की स्थिति में है, यह अच्छा होगा अगर उसके सारे दोस्त अभी उसकी मदद करते पैसों से। अन्नदा के जाने के बाद मैंने उन्हें डांटा। वह रोने लगे और कहा, ओ नरेन, तुम्हारे लिए मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाकर भीख मांग सकता हूं। उन्होंने मुझे फांस लिया अपने प्रेम के द्वारा। फिर भी मैं 6 साल तक उनसे लड़ता रहा। আমার ইচ্ছা হয় সুখদেবের মতো 5-6 দিন ক্রমাগত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুদ্ধ শরীর রাখার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যায়। ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে ওই কথা? আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বট গাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা না হয়ে তুই কিনা নিজের মুক্তি চাস। मैंने उन्हें प्यार किया और यही वह चीज थी जिसने मुझे उनसे जोड़े रखा। मैंने उनकी पवित्रता को देखा, मैंने उनके अद्भुत आश्चर्यजनक प्यार को महसूस किया। उनकी महानता तब मेरे ऊपर नहीं बिखरी थी। वो सब तो बाद में आया, जब मैंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया। খালি করে দিতে বলছি। দেখছেন সে ব্যাপারটা। বাড়ি টাড়ি গেছিল গত 3 মাসে তো যেতে পারিনি। আমি এসব পারবো না। তুই করবি না, তোর ঘাড় করবে। वह हमेशा सही थे और अब मैं उनके निर्णय पर आंखें मूंद कर विश्वास करता हूं। तब वह दुखद दिन आया जब हमारे वृद्ध गुरुदेव की मृत्यु हो गई। हमने उनकी भरपूर सेवा की, जितना भी हम कर सकते थे। मैं उनके पास तब गया था जब मैं लगभग 16 साल का था। कुछ और लड़के भी और छोटे थे, कुछ थोड़े बड़े थे। जब मेरे गुरुदेव ने शरीर को छोड़ा तब हम दर्जन भर लड़के थे, जिनके पास ना कोई धन था और ना ही जिन्हें कोई जानता था। हमें एक सार्वभौमिक धर्म की शुरुआत करनी चाहिए, अभी और यहीं। हमें हिंदुओं के दया भाव, ईसाइयों की कर्मठता और मुसलमानों के भाईचारे को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे कोई दोस्त नहीं थे,
कौन सुनेगा कुछ लड़कों को? उनके सनकी विचारों के साथ कोई नहीं। कम से कम भारत में लड़के कुछ भी नहीं। सिर्फ सोच कर देखिए, दर्जन भर लड़के लोगों को बड़े विचार बताते हुए, कहते हुए कि वे दृढ़ संकल्पित हैं जीवन में इन विचारों पर काम करने के लिए। हमारे खिलाफ 100 से भी अधिक संगठन थे जो भरपूर कोशिश कर रहे थे हमें उगने से पहले ही काट देने की। इस तरह लड़कों की टोली चलती रही। सब हंसते। सिर्फ जो चीज हमें हमारे चारों ओर के लोगों से मिली वो थी ठोकर और कड़वाहट भरे शब्द। बस यही सब। हाँ, हमें एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। हमारे भोजन के लिए यहां वहां से एक आध रोटी मिल जाती। हम एक टूटे फूटे मकान में रहने लगे, जमीन के नीचे फुंकारते हुए कोबरा सांपों के साथ, क्योंकि वो सबसे सस्ता घर था। हम उस घर में गए और रहना शुरू कर दिया। ऐसे दिन भी होते थे जब अन्न भरने वाला मटका बिना किसी अन्न के दाने के खाली पड़ा रहता था। अगर भिक्षा मांगकर चावल इकट्ठा हो जाते तो नमक नहीं होता उसके साथ खाने के लिए। कुछ दिनों तो सिर्फ चावल और नमक रहता। उबले हुए बीम्बा के पत्ते, चावल और नमक, कई बार महीनों तक हमारा भोजन हुआ करते थे। मेरा ऐसा दुर्भाग्य आया, 10 साल बिना किसी आशा के किरण के साथ बीते और अगले 10 साल हर समय खराब बिगड़ती हुई तबीयत के साथ। कभी एक बार खाना मिलता 8 बजे शाम को, अगला 8 बजे सुबह, उससे अगला 2 दिन बाद और अगला 3 दिन बाद। कलकत्ता के पास रहते हुए मुझे सफलता के कोई आसार नजर नहीं आते। कलकत्ता में मेरे 2 भाई और मां रहती हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनका बहुत कठिन समय चल रहा है। कई बार उन्हें उपवास रखना पड़ता है। सब कुछ हड़पने की इच्छा से कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें पुश्तैनी घर से बाहर निकाल दिया। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। ঘরেতে চাল বারণ তো বাবা, ওখানে খুঁজিস না। এই তো দাদা এলো বলে চাল আনবে, তরকারি আনবে, তখন আমি রান্না করে দেব। দেখবি কি ভালো করে তোরা দুজনে খাবি। সত্যি? হ্যাঁ সত্যি? সত্যি রে বাবা, সত্যি। কত রান্না করে দেবো তোদের, কত সুন্দর সন্দেশ মিষ্টি দাদা আনবে, তোরা খাবি, তারপর দুজনে মিলে ঘুরতে যাবি। मैंने इस आदर्श व्यक्ति को देख और समझ लिया है और फिर अंत में किसी भी चीज की शुरुआत करने में असफल हूं। यह मेरी गहरी पीड़ा है। कोई समझौता नहीं, यह आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। अगर हम राजा से मिले तो हमें उसे अपनी थोड़ी सी बुद्धि देनी चाहिए, अगर किसान से मिले तो उसको भी। मेरे गुरु मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा करते थे, नरेन तुम एक नायक हो, तुम्हारी एक झलक मात्र मुझे साहस से उत्साहित करती है। हाँ, मैं नायक हूं। मैं यह जगह छोड़ रहा हूं इससे पहले कि यह पत्र तुम तक पहुंचे। मेरी अपनी खुद की कुछ योजनाएं हैं भविष्य के लिए और उन्हें गुप्त रहना चाहिए।
इसने मुझे चलायमान रखा, हिमालय से केप कमोरिन तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक। कई बार मैं मौत के जबड़ों में था, भूखा, पांव में छाले पड़े हुए, थका हुआ। कई दिनों तक मेरे पास खाने को नहीं होता और मैं और आगे ना चल पाता। यह सही है कि मैं कई बार बरगद के पेड़ के नीचे सोता, चावल के कटोरे के साथ जो मुझे किसी दयावान किसान ने दिया होता। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कई बार मैं राजमहल में महान राजाओं का अतिथि भी होता और दासी लड़की को नियुक्त किया जाता पूरी रात मेरे ऊपर मोर पंखों का पंखा हिलाने के लिए। मेरे पर्यटन के समय मैं एक निश्चित जगह पर था। वहां लोग भीड़ में एक साथ मेरे पास आए और मुझे उपदेश देने को कहा। You should be ashamed of yourself. The youth of India should write the history of their own country. The British have interpreted the history of our country according to their conveniences. What India wants is somebody who can portray her in proper light. और लोगों ने मुझसे 3 दिन और 3 रात लगातार कहलवाया, बिना एक पल आराम दिए हुए। उन्होंने यह तक भी नहीं पूछा कि क्या मैंने भोजन खाया या ये नहीं। शास्त्र में बोला है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपा। Pandit ji, I have nothing whatever to do with ritual or dogma. Tell me, Swamiji, why do you meet Rajas and Maharajas only? Because I can't go from door to door. If I come to you, tell you and convince you about my ideas, it will automatically reach the masses. Swamiji, you are a very sincere sadhu. Thank you. May God bless you. तीसरी रात जब सब मिलने वाले चले गए, एक नीची जाति का गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, स्वामी जी, हमने देखा है 3 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं, पानी तक पी नहीं। क्या आपके पास कुछ है खाने के लिए? मेरी बात सुनते ही वो घबरा गया। अगर ये बात उसके राजा तक पहुंच गई कि एक नीच जाति के मोची ने एक सन्यासी को खाना खिलाया, तो उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जा सकता था। वो मुझे खाना देना चाहता था, मगर परिस्थितियों के हाथों मजबूर था। फिर भी वह परिस्थितियों के परिणाम की परवाह ना करते हुए मेरे लिए पका हुआ खाना लाया। मेरी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े और मैंने सोचा, हजारों ऐसे बड़े दिल के लोग इन छोटी झोपड़ियों में रहते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं, उन्हें नीची जाति का और अछूत मानते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि भारत में गरीब से गरीब के पास धर्म के बारे में उच्चतम विचार होते हैं। जो चीज से ये लोग ग्रसित हैं वो है जिंदगी के बारे में बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवहारिक इच्छा। मुझे आपको ये जरूर बताना चाहिए कि यही लोग मेरे लिए बड़ी आशा है, क्योंकि इस धरती पर ये सबसे सज्जन लोग हैं। सबसे बेहतरीन सैनिक जो अंग्रेजों ने भर्ती किए थे वो भारत के किसान वर्ग से थे। मृत्यु उनके लिए किसी महत्व की चीज नहीं है। उनके पास खाने के लिए रोटी और तन ढकने के कपड़े जरूर होने चाहिए। चाहे तुम उन्हें लूटो, कत्ल करो, उन पर कर लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और सज्जन रहेंगे तब तक जब तक कि आपने उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट दी है। भगवान की पूजा की स्वतंत्रता को छोड़ और हमारा सब कुछ ले लो, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। जब अंग्रेजों ने उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। यही 1857 के विद्रोह का सही कारण है।